शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं ट्रस्टी हूँ। बहुत दिनों से बाबा हमें संतुष्टता पर समझा रहे हैं। संतुष्टता की एक विधि ये भी है कि जो भी हम कार्य कर रहे हैं उस कार्य में मेरापन न हो, लगाव न हो, तो संतुष्ट हो पाते हैं। क्योंकि मेरापन देह अभिमान है और हमें स्वमान से दूर ले जाता है। तो देहभान कोई न कोई विकार पैदा करता है, और जहाँ विकार पैदा हो जाते हैं, हम बाबा से दूर हो जाते हैं, तो शक्तियाँ नष्ट होने लगती हैं। आज इसके लिए बाबा ने शब्द प्रयोग किया कि मेरापन आता है तो तंग हो जाते हो, तेरापन आता है तो तैरने लगते हो। इसलिए ट्रस्टी बनने की ज़रूरत है। खास बाबा आज लौकिक प्रवृत्ति को या कोई भी लौकिक कार्य व्यवहार करने वालों प्रति कह रहे हैं कि जो भी कार्य करो वो सेवा है। इसलिए आज बाबा ने शब्द प्रयोग किया सेवा करते हुए। सेवा करते हुए याद रखो, मैं सेवाधारी हूँ, मैं ट्रस्टी हूँ। चाहे आप परिवार संभाल रहे हो, लेकिन सेवा है। क्योंकि वहाँ अपने अपने कर्म बंधन काटने भी हैं, और जिन आत्माओं से संपर्क है उन सब आत्माओं का भी उद्धार करना है। पावन बनने में उनको मदद करनी है, डबल कार्य है ना। इसलिए वो सारा ही सेवा कार्य है। तो सेवा करते हुए हमेशा ये समझना कि ये सेवा है, मैं ट्रस्टी हूँ, मैं सेवाधारी हूँ। तो ये संतुष्ट रहने की विधि है कि सेवा करते ज़रा भी मेरापन न आए तो संतुष्ट रह सकेंगे। लिंक हो रही है बात। क्योंकि जैसे ही मेरापन आया ना, तो आज बाबा ने समझाया कि फिर सोचेंगे मेरा बच्चा होके ऐसे क्यों करता। किसी और का कर रहा होगा तो ख्याल नहीं जाएगा, जाएगा भी तो चिंता नहीं देगा, न्यारे हो जाएंगे। भले किसी का कुछ वर्णन कर रहे होंगे, फलाने का बच्चा बहुत अच्छा या बहुत खराब, पर उसमें गहरे डूब नहीं जाएंगे। जहाँ मेरापन आएगा ना, मेरा बच्चा ऐसे क्यों करता, तो बाबा ने कहा तंग हो जाएंगे। और तेरा कहेंगे तो क्या बोला था, तैरने लग जाएंगे। तो मेरापन बोलते हो तो अभिमान आता है, तेरा बोलते हो तो ये सबसे बड़ा स्वमान है। हर चीज़ को बोलना तेरा तेरा तेरा, ये भी हमारा बहुत ऊंचा स्वमान है कि मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा। करन करावन हार बाबा, हम बाबा के किए हुए का फल पा रहे हैं। तो जब ये न्यारापन आता है तो स्वमान जागृत होता है, और जहाँ स्वमान है वहाँ संतुष्टता है। जहाँ अभिमान है वहाँ संतुष्टता समाप्त हो जाती है, और अभिमान आता है मेरेपन से। तो हमें चेक करना होगा कि मेरापन मुझे किस किस बात में आता है। मेरा संबंध
संपत्ति, वस्तु पदार्थ, मेरी आदतें, मेरापन का मतलब है यहाँ लगाव से, पॉजेसिव होने से, कि उस पर हम पॉजेस करते हैं और प्राइवेट लगती है वो चीज़, वो बात, वो व्यक्ति मेरा। और फिर ये भी हम महसूस करते हैं कि वो मेरापन बोझ है, हम उससे तंग होते हैं। तो तेरा भी सिर्फ कहने से नहीं हो जाता, लंबे काल की प्रैक्टिस चाहिए। यूँ तो हम भक्ति मार्ग में रोज़ ही गाते रहे, तन मन धन सब तेरा, तेरा तुझको सौंपत क्या लागत है मेरा। फिर भी मेरे मेरेपन में रहे, फिर भी दुख पाते रहे। तो वो वाली बात नहीं है कि मुंह से सिर्फ तेरा कहना, यहाँ है फीलिंग, ज्ञान सहित फीलिंग। हम ज्ञान की गुह्यता जानते हैं कि जिसको आज हम कह रहे हैं मेरा बच्चा, वो तो एक कर्जदार है, कर्ज लेने वाली आत्मा है। सदा से बच्चा नहीं था, बच्चा बन के पिछला कोई हिसाब लेने आया जो मैंने बनाया था, जो कहीं दुख दिया था, कर्ज लिए थे, वो अब उसने बेटा बन के, बेटी बन के, भाई बन के, कुछ भी बन के वापस लेना है। ये गुह्यता को जब जान करके उस पर हम अपना चिंतन वैसा रखते हैं तो सहज भाव हम तेरा तेरा कर सकते हैं, खाली शब्दों से नहीं होता है। इसलिए संतुष्ट रहने की विधि है ज़रा सा भी मेरापन नहीं। लिस्ट पूरी देखनी पड़ेगी। जहाँ ऐसी भाषा बोलते हैं ना, तो लोगों को सिर्फ समझ आता है कि शायद माँ बाप और बच्चों के बीच ये वाला मेरापन होता होगा, मोह वाला नहीं। ये तो एक सुई के साथ भी लगाव हो सकता है कि बड़ी बड़ी चीज़ों के साथ ना हो, एक बेकार की चीज़ के साथ इतना लगाव लगा हो कि वो गुम हुई और हमारा चैन खराब हो गया। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ जिनसे भी हम व्यवहार करते हैं, हर एक के साथ व्यवहार करते हुए साथ साथ अपने से पूछते जाना चाहिए कि अगर ये वाला व्यक्ति आज मेरे साथ है, कल ना हो तो चलेगा? जवाब पूछा करो अपने आप से। ये वाली चीज़ें आज मेरे पास हैं, छोटी बड़ी हर चीज़ जिसको हाथ लगाते हो, यूज़ करते हो, आज है, कल ना हो तो पूछना होता है, चलेगा? मेरा आधार मैंने किसको बनाया? बाबा को, या इन वस्तु, व्यक्ति, या ये वाली परिस्थितियाँ, ये वाले हालात? आज मैं इस सेंटर पर हूँ तो मेरे हिसाब के यहाँ व्यवस्थाएं हैं, मुझे ये सेवा, ये स्थान, ये मान मिला हुआ है। कल दूसरे किसी सेंटर पर गए और ना मिला तो, यहाँ ही मिलना बंद हो गया तो चलता है। कहीं बैसाखियाँ तो नहीं लगाई हुई मेरेपन की। ये मेरेपन की बैसाखियाँ हैं जो अपने आत्मबल, परमात्मा बल की टांगों को कमज़ोर करती हैं। तो हमें निराधार होना है, कोई स्थूल आधार मेरे सुख और दुख का कारण न हो। कल भी शिवानी बहन का एक कोट पढ़ रहे थे, तो उसमें कह रही थी, मैं फलाने के कारण उदास हूँ, फलाने के कारण दुखी हूँ और फलाने के कारण खुश हूँ। ऐसा कभी नहीं कहना, क्योंकि फलाना फलानी आपके सुख और दुख का कारण नहीं,
आपके सुख और दुख का कारण आपकी सोच है। न चीज़ें, न व्यक्ति, उनसे संबंधित मेरेपन वाली या परायेपन वाली सोच है जिसके कारण दुखी हैं। उसका अवगुण सोचा है, या उसका भी कोई मेरापन है, जो आज बाबा ने बताया मेरा बच्चा होकर ऐसा क्यों करता। सोच है जो मुझे दुखी कर रही है, सोच है जो मुझे सुखी करती है। तो आज हमारी सोच को बाबा तराश रहे हैं कि सोच में कर दो। हर आत्मा परमात्मा की संतान है, कोई मेरा कुछ नहीं लगता। फाइनल एक रिश्ता आत्माओं के साथ बाबा ने अलाउ किया हुआ है। कौन सा? आत्मा भाई भाई, फाइनल। बाकी कोई मेरा कुछ नहीं लगता। मेरा है तो परमानेंट, इटर्नल, फॉरएवर एक बाबा, सदा के लिए। जो मेरा था, मेरा है, मेरा रहेगा। बाकी सारे मेरे आज हैं, कल रूप बदल जाएंगे, या रहेंगे नहीं, रहेंगे तो रूप बदलेंगे, या धोखा दे जाएंगे, या उनके कुछ ऐसे कारण होंगे हम दुखी होंगे। अगर जिसको मेरा कहा वो दुखी है तो मैं भी दुखी हूँ। तो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते, बैसाखियाँ हो जाएंगी। जिसको भी मेरा कहते हैं, हर एक की एक इंडिपेंडेंट जर्नी है पाप और पुण्य की। इसलिए उसको उसका इंडिपेंडेंट सुख या दुख मिलेगा, जिसका कारण मैं नहीं हूँ। तो हर एक को उसकी कर्म गति पर आज़ाद छोड़ देना चाहिए। उसमें फंसाना नहीं चाहिए कि मैं समझूं मेरे प्रॉब्लम में तुम भी दुखी हो। क्यों? मेरे सुख में तुम भी सुखी, मेरे दुख में तुम भी दुखी। ऐसी 3 टांगें बांध के न जिए। अकेले आए, अकेले जाना। जो भी सेवा करते हैं, गृहस्थी संभालते हैं, ट्रस्टी हो जाएं। बाबा की दी हुई दुकान चला रहे हैं, हम तो मैनेजर हैं। गृहस्थी के लिए भी क्या समझेंगे? बाबा की दी हुई दुकान चला रहे हैं, मैनेजर हैं। हमारे मालिक के बच्चे पाल रहे हैं, हमारे मालिक का मकान संभाल रहे हैं। हम तो मैनेजर हैं ना। हमारे मालिक का माल बैंक में रखा है तो भी मालिक का, लॉकर में रखा है, घर में रखा है, जो मर्जी है। चाहे लिविंग सोल्स हैं, चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हैं, सब मालिक की हैं। हमें सिर्फ केयर टेकर रखा हुआ उसने, उसकी तनख्वाह लेते हैं। ठीक है? गृहस्थी नहीं, मैनेजर, ट्रस्टी, केयर टेकर, उस मालिक का सब माल है। तो कितने हल्के हो जाएंगे। पर इस चिंतन को बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। मैं ट्रस्टी हूँ, संतुष्ट हूँ, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा। मेरापन है तो अभिमान है, तेरापन है तो स्वमान है। बार बार फीलिंग लेके देखते रहना है कि सबके स्थूल कवर शरीर नाशवान है, बदलने योग्य हैं। इसलिए हमें अंदर वाली ज्योतियों से व्यवहार करना है। ऊपर वाले कवर्स पे हमें अटकना या फिर उसमें पजल होना, भटकना नहीं है कि फलाना कौन है। आत्मा है, भाई है, बहुत अच्छा है। ठीक है? मेरा मेरा कह के तंग नहीं होना है, तेरा तेरा कह के तैरते रहना है।